आदर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण। देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की। आज के दूल्हे राजा, आज की तिथि में सर्वप्रथम दीक्षित देवादिदेव शिव नेमिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी आदि वीर सागर जी जो आज के प्रथम दूल्हे राजा तलवारा घाट के मुनिराज की। और आपके नगर गौरव दूल्हे राजा मुनि श्री विशद सागर जी महाराज की। समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। और मवाली के गौरव दूल्हे राजा मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही और हमने सुनी, और कह तो दिया ही है कि महाराज आपको हम बोलने नहीं देंगे, फिर भी अनुमति लेकर के बोल रहे हैं। शुरुआत हम करें। महाराज ने कहा कि परसों कहा गया था कि 2 दूल्हे हैं और 1 बाराती है, और महाराज ने कहा कि ऐसा कभी होता ही नहीं कि दूल्हे ज़्यादा हों बाराती कम हों। तो हम उनसे ही पूछना चाहते हैं, रामटेक 2013 में कितने दूल्हे थे? 1 थे कि 24 थे? बताओ। 24 दूल्हे थे ना? ठीक है, उस समय बाराती भी बहुत थे, लेकिन जिनको आप बाराती कह रहे हो ये बैंड पार्टी है, बाराती नहीं। बाराती तो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों को बाराती बनाया जाता है। साधर्मी जो होते हैं वो बाराती होते हैं। अब कहा कि नहीं, कोर्ट मैरिज की बात सब सुन रहे थे अपन, क्योंकि जब सुनने में आनंद आता है तो चीज़ें याद भी रह जाती हैं, नहीं तो जब सुनने में आनंद नहीं आए तो वो चीज़ें भूल भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, कोर्ट मैरिज में हो सकता है कि दूल्हे 2 हों, बाराती 1 आध हो। अच्छा, एक हमें अभी अभी सुनने को आया, आप ही की समाज में एक दिन 2 भाई एक साथ दूल्हे राजा बने थे ना? अभी अभी की बात है। ठीक है, एक साथ 2 बन सकते हैं ना? ऐसा तो नहीं एक मुखिया हो और एक थोड़ा सखिया हो, ऐसा तो नहीं था ना? सही है ना? चलो, कम से कम हमारी जानकारी सही है। अब जो कहा कि ठीक है, दूल्हे ज़्यादा हो भी जाएं लेकिन बाराती 1 तो कब होते? जब कोर्ट मैरिज की बात हो। कोर्ट मैरिज नहीं, इन लोगों ने अभी 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल भी देखा है। चाय के स्वागत में भी बारात निकली है, और बारात में दूल्हे ज़्यादा और बाराती 1 ही होता है, ऐसा भी इनने देखा है। तुम्हारा ये तो कोरोना काल की बात हो गई या कोर्ट मैरिज की बात हो गई। सुनो, जब भी मुक्ति वधू से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है फिर बारातियों की ज़्यादा इंतजार नहीं की जाती और बारात सज जाती है। और ऐसे ही हुआ नेमिनाथ भगवान। भले ही 56 करोड़ बाराती लेकर के जा रहे थे, वो बाराती राग के बाराती थे, लेकिन वैराग के बाराती के लिए, नेमिनाथ भगवान के लिए दूल्हे बनना मात्र पर्याप्त था। बाराती की उन्होंने कभी भी इच्छा ही नहीं की, उसको देखा ही नहीं, और आज का दिन उन्हीं के वैराग्य से पवित्र हो गया। सोचो, आज का दिन पवित्र नहीं हुआ होता तो तिलवारा घाट में पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज की दीक्षा नहीं हुई होती। किस्मत से आज भी वैसा ही माहौल है, तिथि भी वही है,
और वार भी वही है। आज शनिवार है, उस दिन भी शनिवार था, तिथि तो वही है। हाँ, डेट भले ही बदल गई हो, उस समय 21 अगस्त था, आज 10 अगस्त है। जैसा कि कहा महाराजों ने कि 10 अगस्त दिनांक के हिसाब से 24 दीक्षाएं 2013 में भी हुई थी। उस दिन भी शनिवार था, आज भी शनिवार है। ये सारे संयोग ये बता रहे हैं कि ये संयोग मात्र नहीं, प्रयोग के कुछ और योग के कुछ संकेत हैं। प्रयोग क्या और योग क्या? कभी भी आपने देखा हो जब कुंडली मिलाई जाती है बारात के पहले तो योग मिलाए जाते हैं, मिलाते ना? कितने योग मिल रहे बताओ? जब घर में वधू लानी हो तो योग मिलाने पड़ते हैं, और जब मुक्ति बधू को पानी हो तब भी योग मिलाए जाते हैं। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, चिद्भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ। बताओ होता कि नहीं होता? मन वचन काय ये तीनों योग एकमय हो जाते। इसके अलावा मन वचन काय तो ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब तक अलग अलग रूप में पलते रहते हैं तब तक वो अकिंचित कर माने जाते हैं। ये भेद रत्न त्रय माना जाता, और जब वो तीनों मिलकर के अभेद हो जाते हैं जिसमें तप आराधना मिल जाती है, तब जाकर के वो शुद्धोपयोग की दशा ऐसा योग मिलाती है कि कैवल्य के लिए कारण बन जाती है। आज भले ही कैवल्य ना हो, लेकिन उस योग को मिलाने की कुछ हद तक गुंजाइश तो आज भी है। यही गुंजाइश को जो बार बार अभ्यास करते रहते हैं, एक दिन जब मंजिल पाने का समय आता है तो मार्ग को अंतिम रूप प्रदान कर दिया करते हैं। आप सबने अपनी तरह से अंतिम रूप प्रदान करने का प्रयास किया, और आज ही के दिन 20 वर्ष पूर्व 25 लोग अंतिम रूप प्रदान करने में लगे हुए थे, और उसमें आपके नगर गौरव मुनिवर श्री विशद सागर जी महाराज, विशद सागर जी महाराज अद्भुत अपने आप में व्यक्तित्व। सारे के सारे आज जो मुनिराज हैं उस समय दीक्षित, सब अद्भुत प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी हैं, एक को छोड़ दिया जाए तो। हाँ, क्योंकि तालियां हमें मालूम थी तुम्हारी कब बजती हैं। एक को छोड़ दिया जाए तो अद्भुत व्यक्तित्व है। मुनिवर विशद सागर जी महाराज जिस जीवटता को लेकर के 20 वर्ष की साधना काल को लेकर के आज तक आए हैं, जिस वर्ष दीक्षित हुए, कर्म अगर तीव्र आवेग, उसी वर्ष वहां से बिहार होते पनागर आए, तभी से उनका स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हुआ। लेकिन गंभीर रूप से स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी कभी उन्होंने अपने आवश्यकों से और मूल गुणों से समझौता नहीं किया। गौरव तो इसमें मानना चाहिए कि आपकी माटी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जो लगातार रोगों से लड़ करके भी कर्मों से लड़ने में कभी परास्त नहीं हुआ, बल्कि कर्मों को परास्त करने में आज तक लगा हुआ है। और कोई हो इतने लंबे दीर्घ काल तक यदि स्वास्थ्य अनुकूल ना बने तो कुछ और सोचने लग जाए, लेकिन जो सोच समझ करके और ठोक बजा करके मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुआ हो, उसके लिए कर्मों की ठोक भले ना करे, ठीक ठाक अवश्य करती रहती है। और उसी का परिणाम है कि आज देखो अचानक इस बार चातुर्मास उनका सानोधाम में लगभग तय था, लेकिन जो उनके साथ छुल्लक जी का बिहार नेमावर से वहाँ हुआ था, उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा, तो अचानक कुछ ही दिन पहले उन्होंने बिहार किया और सानोदा से बासोदा की दूरी कुछ ही दिन में पूरी करके और बासोदा में
गंज का गंज प्रभाव ना करने के लिए तैयार कर दिया और वहां आज प्रभाव ना कर रहे हैं। धन्य है। उन्होंने ही कहा, जब हमारे पास खबर आई यहाँ चातुर्मास के लिए, तो सबसे पहले हमने उन तक खबर भिजाई। उसके पहले बताया ही था कि पूज्य निरापक्ष मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज और पूज्य मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज, इनको कहा कि ऐसी ऐसी खबर कुंडलपुर से आई है आचार्य महाराज की। तो सबने अनुशंसा की। हमने कम से कम आप तो कहते कि आप नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने कहा हम तो सोच रहे थे कुछ हमारी टीम बढ़ जाए, लेकिन सब मिलकर के हमें अकेला छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हमने विशेष सागर जी महाराज तक खबर पहुंचाई, तो हाँ भी कहा हाँ बिल्कुल अच्छा, इस बार तो काम पूरा ही करके आना। हमने कहा कम से कम तुम तो साथ देते, कोई साथ नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, हम निहत्ते आए और ये दोनों भी उन्हीं के साथ हो गए। हाँ हम बिल्कुल खरी बताएंगे, एक ने भी साथ नहीं दिया। हम कह रहे थे हमें यहाँ नहीं जाना, कहीं और की व्यवस्था बन जाए। नहीं, बिल्कुल ये लोग बिल्कुल लवकुश जैसे नहीं, हनुमान जैसे हैं। कैसे? जब राम और लवकुश का युद्ध हो तो हनुमान राम का पक्ष नहीं देता, लवकुश का पक्ष देता है। ये तो वो अलग उदाहरण के रूप में हो गया, लेकिन यहाँ पर भले ही हमारे साधर्मी हैं, हमारे साधर्मी होते हुए भी जब कुछ धर्म संकट आता है तो दूसरी पार्टी में खड़े हो जाते हैं और हमें अकेला छोड़ देते हैं। आज हम इनकी तारीफ नहीं करेंगे। तुम लोग, हम तारीफ नहीं करें तो भी खुश हो रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? अब देखो, जब ये सब हुआ, आए यहां पर, आने के बाद धर्म संकट, गुरुदेव अक्सर कहा करते, संकट से भी अति विकट होता धर्म संकट। संकट भी तो फिर भी सहन कर लिया जाए, लेकिन धर्म संकट बहुत विकट होता। और जहां तक बात है, अपने जीवन में जिनके कारण विकटताएं आई हैं, जटिलताएं आई हैं, कुटिलताएं आई हैं, उनको टालने की तो एकमात्र मोक्ष मार्ग ही उसके लिए कारण बनता है। जो जहां है वहीं बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाएं। इतना स्थान खड़े होने के लिए मिला है। महिला परिषद नागपुर से आई है। अब जब बीच में बात आई गई है तो लगता है ये अपने समधियाने में आए हैं। अब आप पूछोगे कौन सा समधियाना? समधि मतलब समझते हो? समान बुद्धि जिसका हो उसका नाम समधि। जैसा नागपुर के जिनालय का पुण्य द्वार खोलने का जिम्मा नागपुर की महिला परिषद ने अपने कंधों पर लिया था, ऐसे ही मुंगावली के अतिशय क्षेत्र का पुण्य द्वार खोलने का जिम्मा मुंगावली की महिला समाज ने लिया है। उसी का परिणाम है कि आज हर जगह अतिशय देखने को मिल रहा है। अब ये कहीं भी बैठ जाएंगे, ये इतना तो सुनना आवश्यक होता है। जल्दी बैठ जाओ, बैठो, जहां हो वहीं बैठो। अब रही बात मोक्ष मार्ग पर जो साधक चलता, उसकी साधना अनवरत रूप से जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ती है, बढ़ते वक्त बाधाएं आना स्वाभाविक है, क्योंकि सारी साताओं का उदय हो जाए तो फिर मोक्ष मार्ग मंजिल तक ना पहुंच पाए। लेकिन साताओं के साथ साथ जब बाधाओं का प्रवेश होता है, तभी मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गी दोनों की सही परीक्षा होती है। और परीक्षा जिन्होंने अभी तक पूरे मार्क्स पाकर के उत्तीर्ण की है, वो एकमात्र परीक्षार्थी हैं जो हम सबके हृदय के सिंहासन पर आरूढ़ परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। अभी कोई बीच में 2-3 संचालकों ने संचालन किया, चौथे संचालक शेष थे, वो शायद चारों मिलकर के शाम को आएंगे। आज चारों का संचालन ये लोग शाम को करना चाहते हैं, तो आप लोग संचालन कर लो, फिर हम सुनते रहेंगे। कोई बात नहीं, कम से कम ये तो अतिशय से कम नहीं। कभी किसी मंच पर एक की बजाय 2 संचालक हो जाएं तो आपस में ही कभी सम्मेलन कर जाएं।
लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ा अतिशय है कि चार संचालक हैं और एक दूसरे के पूरक बनकर के संचालन करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले संचालकों को ढूंढना पड़ता था, एक आध संचालक तो संचालक हो बन जाए, नहीं, यहाँ तो 4 हैं, ढूंढो नहीं, सबको बुला के कहो कि एक साथ कर लो, इतने में ही काम बन जाता। साथ में यहाँ पर जो आपके लिए भक्ति में अपना सहयोग देते हैं, वो सब भी कई अपने आप में प्रतिभावान बहन और भाई हैं, वो भी एक दूसरे के पूरक बन करके भक्ति कराते हैं। जब आराधकों में भी एकता आ सकती है तो जो सिद्ध समान एक बन करके सिद्धालय में विराजमान है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। आराधक, साधक, फिर उसके बाद उपास्य और फिर उसके पश्चात सिद्धत्व। सिद्धत्व की यात्रा सम्यक्त्व के बगैर नहीं, लेकिन सम्यक्त्व मात्र से भी सिद्धत्व नहीं। सम्यक्त्व श्रावकत्व को जब प्राप्त करता है तब सिद्धत्व की यात्रा में पहला सोपान प्रारंभ होता, और श्रावकत्व को पुष्ट करने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति भी कारण बनती, तो फिर अपने जीवन में संसार से विरक्ति भी कारण बनती। और श्रावकत्व मात्र से भी सिद्धत्व प्राप्त हो जाए संभव नहीं। सम्यक्त्व, श्रावकत्व और सिद्धत्व के बीच एक जो कड़ी रह जाती है, उसी का नाम संतत्व हुआ करता है। और आज के दिन नेमिनाथ भगवान को जो संतत्व प्राप्त हुआ, वह संतत्व इस संतप्त आत्मा के लिए संतृप्त करने के लिए कारण बना। संतप्त, संतत्व और संतृप्त तीनों शब्द में मिलते जुलते अक्षर हैं। आप लोग सुन रहे हैं? किसको देख रहे हैं आप लोग? अब हम संतत्व की बात कर रहे हैं, सम्यक्त्व की बात और श्रावकत्व की बात बाद में करेंगे। पहले संतत्व की बात आप सुन लो। अनादिकाल से संतप्त आत्मा जब संतत्व को प्राप्त होती है, तब जाकर के उसको प्रारंभिक संतृप्त होना होता है।